Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem that is maximum path sum. Okay. So इस क्वेश्चन में अपने को एक ग्रिड गिवन है जिसमें हम लोग को टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है चलना और अपने को बॉटम राइट पे जाना। अब इसके बीच में जितने भी पाथ होंगे हमको ट्रैवर्स करते हुए जाना। अब जिसका भी पाथ का सम मिनिमम आएगा वो हमको प्रिंट करना। ओके, सो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। सपोज अपने को ये एग्जांपल गिवन है। ओके, ये एग्जांपल गिवन है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे जाना है। ओके, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे जाना। अब इस पाथ का सम जो है वो मिनिमम होना चाहिए। और सेकंड कंस्ट्रेंट क्या है, या तो हम लोग सिर्फ लेफ्ट राइट जा सकते हैं या फिर बॉटम जा सकते हैं, या तो लेफ्ट जाएंगे या फिर बॉटम जाएंगे। सिर्फ इन्हीं दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, हम लोग डायगोनल वगैरह में मूव नहीं कर सकते। ओके, सो हम लोग कौन कौन सा पाथ ट्रैवर्स कर सकते हैं, 1 से 3, 3 से 1, फिर यहाँ से 1 गए, फिर यहाँ से गए। ठीक है, अब इस पाथ का सम कितना आ रहा है, 1 3 4 4 1 5 1 6 1 7। सबसे पहले इसका कितना आया आंसर, 7 है। ठीक है, एक कौन सा पाथ ले सकते हैं हम लोग, 1 से 3 जाए, 3 से 5 जाए, 1 से 3 गए, 3 से 5 आए, 5 से हो सकता है हम लोग 1 जाते और फिर यहाँ आते। तो इसका क्या होता है, 8 8 प्लस 1 9 9 और 2 9 और 2 11। सो इस केस में आता है 11। अब इस अगर ऐसे आए हम लोग, सपोज यहाँ से आए 1 1 1 4 2 1। ओके, इसमें आपका 6 7 7 2 9, इस केस में आपका आता 9। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। हम लोग यहाँ से यहाँ आकर के फिर यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ जा करके फिर यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। सो मतलब ऐसे कई सारे पाथ हो सकते हैं। तो इसमें ऑल पॉसिबल पाथ हमको निकालना है और फिर उसमें से जो भी मिनिमम आएगा अपना वो आंसर अपने को प्रिंट करना है। तो जैसे ही हम लोग में आता है ऑल पॉसिबल पाथ, ओके, ऑल पॉसिबल केस वाला आता है, ऑल पॉसिबल केस आता है, तुरंत वहां पे समझ जाना अपना क्या लगेगा, रिकर्शन लगेगा। रिकर्शन लगेगा, ऑल पॉसिबल पाथ अपने को निकालना है, उसमें से जो भी आंसर होगा वो अपने को मिनिमम वाला प्रिंट करना। ओके, अब इस केस में देखते हैं कि अपना ग्रीडी एल्गोरिथम क्यों नहीं लग सकती है। ओके, सो ग्रीडी एल्गोरिथम क्यों नहीं लग सकती। सपोज अपने पास एक एग्जांपल गिवन होता है ऐसा, यहाँ पे होता 1 2 5 सपोज अपने एग्जांपल गिवन। ठीक है, अगर हम लोग ग्रीडी लगाते तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जब हम लोग 1 से मूव कर रहे हैं, 1 से मूव कर रहे हैं तो अपने साइड में मतलब कहते हैं हम लोग लेफ्ट में चेक करेंगे, लेफ्ट वाला छोटा है या फिर राइट वाला छोटा है। आपका ये राइट वाला छोटा है या फिर आपका ये बॉटम वाला छोटा है, इन दोनों में कौन सा छोटा है, आपका है राइट वाला छोटा है। तो आप इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। अगर आप इस डायरेक्शन मूव किए तो इसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं या फिर यहाँ जा सकते हैं। यहाँ गए तब भी आप 100 ऐड कर रहे हैं, यहाँ गए तब भी 100 ऐड कर रहे हैं, मतलब एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ से अगर नीचे जाते मतलब 5 पे आते, 5 के बाद हम लोग के पास अपने पास एक वैल्यू है जिसपे हम लोग 1 पे जा सकते हैं। फिर इस पाथ से मतलब ये पाथ हम लोग अगर ट्रेवर्स करते तो इस पाथ की वैल्यू आती है आपकी 7 7 और 7 5 12 और 13, सिर्फ 13 वैल्यू आती है इस पाथ की। ठीक है, और अगर यही हम इस पाथ पे जाते फिर आगे जाके आपका थाउजेंड्स में वैल्यू आती, थाउजेंड्स में वैल्यू आती। ओके, सो इसीलिए हम लोग ग्रीडी नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके अंदर अपनी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। कि मतलब हमको ये नहीं पता कि इस डायरेक्शन में आगे जाके वैल्यू ऐसे ही रहने वाली है कि नहीं, कम ही रहने वाली है कि नहीं। आगे क्या पता वैल्यू जाकर के बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जैसे कि इस केस में अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी तो है नहीं, यूनिफॉर्मिटी है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे पॉसिबल केसेस जो भी होंगे, सारे के सारे पॉसिबल पाथ पे ट्रैवर्स करके चेक करेंगे कि कहाँ से अपना मिनिमम आ रहा आंसर। तो फिर वो हम लोग रिटर्न करेंगे, वो ऑल पॉसिबल केस जैसे ही आए तो वहां पे अपना रिकर्शन लग जाता है। और ये जो है मिनिमम कॉस्ट पाथ के नाम से दिया हुआ है आपका जीएफजी में। ओके, सो हम लोग देखते हैं इसका रिकर्सिव कोड कैसे लिखेंगे। रिकर्सिव कोड लिखेंगे। ठीक है, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग को यहाँ पे जाना है। ओके, अब सपोज ये अपना आई और ये अपना नहीं, ये अपना आई और ये अपना जे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इधर जा रहे हैं तो जे बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो आई बढ़ रहा है। अब अगर हम
यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे खड़े सपोज ये क्या है, आई कॉमा जे, आई कॉमा जे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब टोटल यहाँ से जब हमने स्टार्ट किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, ये आई कॉमा जे, आई कॉमा जे क्या रिप्रेजेंट करेगा, आई कॉमा जे रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ तक पहुंचने के लिए ऊपर से जो भी पाथ होंगे उसकी वैल्यू कितनी मिनिमम कौन सी होगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ से पहुंचने वाला और यहाँ से पहुंचने वाला कौन से कोई कौन सा जो भी पाथ से आओगे उस पाथ से मिनिमम निकालोगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सो लास्ट वाले पे क्या डिफाइन करेगा, लास्ट वाले डिफाइन करेगा एम क्रॉस एन, मतलब एम कॉमा एन तक, इसका ग्रिड का साइज है एम क्रॉस एन, ओके। सो मतलब m-1 n-1 पे पहुंचने के लिए आपकी कितनी वैल्यू लगी, मिनिमम कॉस्ट कितनी लगी, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा टोटल कितनी कॉस्ट लगी, ओके। सो हम लोग को अगर लास्ट में पहुंचना है, ठीक है, अब यहाँ पे पहुंचने के लिए कितनी वैल्यू लगेगी, सो हम लोग अपना आई और जे मतलब जो भी इंडेक्सेस होगा हम लोग उसको लास्ट से स्टार्ट करेंगे, कि मतलब लास्ट तक पहुंचने के लिए कितनी वैल्यू लगेगी, ठीक है, लास्ट तक पहुंचने के लिए कितनी वैल्यू लगेगी। हम लोग जो हमारा जो आई और जे होगा वो आपका m-1 और n-1 से स्टार्ट हो रहा है। तो एक फंक्शन कॉल करेंगे, फंक्शन आई कॉमा जे, इसमें बेस कंडीशन बनेगी और आपकी अपना हम लोग अगर ये मैट्रिक्स, ठीक है। अब अब यहाँ पहुंचना है, ठीक है, यहाँ पहुंचना है, अब यहाँ पहुंचना है, अब यहाँ पहुंचने के लिए अपने को मिनिमम वैल्यू चाहिए, अब मिनिमम वैल्यू चाहिए हम लोग को, अब मिनिमम वैल्यू चाहिए हम लोग लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जा सकते हैं, अपने पास सिर्फ दो डायरेक्शन है, कौन सी, एक ऊपर, मतलब हम लोग नीचे आ रहे हैं तो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब ऊपर जा सकते हैं, या फिर हम लोग अपना लेफ्ट में जा सकते हैं। हम लोग राइट में आ रहे थे पहले, अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते तब राइट में जा सकते थे, लेकिन अब हम लोग लास्ट से स्टार्ट करें तो हम लोग क्या करेंगे, अपना आप लोग जो है 0,0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं जो है m-1 और n-1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। तो हम लोग ऊपर जा सकते हैं एक डायरेक्शन में, या फिर हम लोग लेफ्ट में जा सकते हैं, ओके। तो अपने पास ये दोनों डायरेक्शन है। अब एक क्या केस हो सकता है, केस हो सकता है कि हम लोग ऊपर जाते जाए, यहाँ पहुंचे और फिर ऊपर जाने की कोशिश की, अब इसके ऊपर तो जा नहीं पाएंगे, अगर इसके ऊपर जा नहीं पाएंगे, ठीक है, अगर इसके ऊपर जा नहीं पाओगे, अगर इसके ऊपर जा नहीं पाओगे तो क्या रिटर्न करोगे, तो रिटर्न करना ऐसी वैल्यू, मतलब ऐसी बहुत बड़ी वैल्यू, ठीक है, मतलब हम लोग जो ऊपर जाने की कोशिश की है, ठीक है, ऊपर गए, अब ये पाथ अपने डिफाइन नहीं है, ये पाथ डिफाइन नहीं है, तो इस पाथ से हम एक ऐसी वैल्यू देंगे जिससे कि वो पाथ जो है वो एबॉलिश हो जाए, कि मतलब वो जो है कंसिडरेशन में ना आए, हम लोग आंसर निकाल रहे हैं मिनिमम, सो अगर हम यहाँ से बहुत बड़ी वैल्यू अगर रिटर्न कर देंगे तो इस पाथ को तो वो लेगा ही नहीं, ये पाथ कंसिडरेशन में नहीं आएगा। सिमिलरली जब हम लोग इधर जाएंगे, जब इसके बाहर जाने की कोशिश करेंगे, बाउंड्री के बाहर जाने की कोशिश करेंगे, जैसे ही बाहर जाने की कोशिश की जैसे ही बाहर जाने की कोशिश किए, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, एक इधर से बहुत बड़ी वैल्यू रिटर्न कर देंगे जिससे कि अपना आंसर में जो है उसको कंसिडर ही ना करे, इसको, ठीक है। ग्रिड बना के, ठीक है। सो अगर हम लोग अपना यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है, सपोज हम लोग इफ आई इक्वल टू 0 एंड जे इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब हम लोग अपने यहाँ पे पहुंच गए, अपने ग्रिड पे पहुंच गए, ग्रिड के लास्ट एलिमेंट पे पहुंच गए, जहाँ पे अपना डेस्टिनेशन थी वहां पे हम लोग पहुंच गए, अगर डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो जो भी वैल्यू वहां पे पड़ी उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। सपोज ये अपना ए नाम की ग्रिड है, ए नाम की है, ठीक है, नहीं ए नाम की ग्रिड है, सो रिटर्न क्या करोगे, रिटर्न कर देना ए ऑफ आई ऑफ के, या फिर ए ऑफ 0 भी कह सकते हो, ठीक है। अब दूसरा केस क्या बन सकता है, सपोज कि हम लोग जैसे ही बाउंड्री के बाहर जा रहे थे, ठीक है, जैसे हम लोग बाउंड्री के बाहर जा रहे थे, बाउंड्री के बाहर जाने की कोशिश किया, अगर बाउंड्री के बाहर जा रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, आई जो है अपना, इफ आई जो है आई जो है वो यहाँ पे जीरो है, ठीक है, और यहाँ पे जे जीरो है, तो आई अगर जीरो से कम हो रहा है, इफ आई इज लेस देन जीरो,
या फिर अपना जो j है वो 0 से कम होने की कोशिश कर रहा है, इफ j इज लेस देन 0, सो उस केस में हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, उस केस में बहुत बड़ी वैल्यू रिटर्न कर देंगे ताकि हम लोग उस पाथ को कंसिडरेशन में ही ना ले, ठीक है। देन इन दैट केस we'll return, either we can return 1e9, that is a very big value, or int max, so we'll return 1e9, okay, that is a very big value, or you can return int max also, okay। अब क्या हो रहा है, या तो हम लोग अब अपना मेन रिकर्शन लिखते हैं, ओके। अब हम लोग मेन रिकर्शन लिख रहे हैं, बेस कंडीशन हो गई है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, ऊपर जा सकते हैं, या तो हम लोग ऊपर जा सकते हैं, अब ठीक है, ऊपर जा सकते हैं। अब ऊपर जाएंगे, सो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू ऐड करते चलेंगे, मतलब ए ऑफ आई ऑफ जे। और हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, मतलब अपनी आई की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, आई की वैल्यू कम हो रही है, सो फंक्शन ऑफ आई माइनस वन कॉमा जे पे कॉल होगा, ठीक है। और नहीं तो दूसरे केस क्या हो रहा है, हम लोग अपना लेफ्ट में जा सकते हैं, तो मतलब लेफ्ट में जा सकते हैं, उस केस में भी अपना ए ऑफ आई ऑफ जे प्लस फंक्शन ऑफ आई कॉमा जे माइनस वन पे कॉल हो जाएगा। हम लोग लेफ्ट जा रहे हैं, ओके। अब हमको क्या करना है, जो भी यहाँ से वैल्यू आ रही है अप से और लेफ्ट से, इन दोनों में से जो भी वैल्यू अपनी मिनिमम आ रही, जो भी पाथ अपना मिनिमम आ रहा है, ऊपर जाने से हो सकता है या तो मिनिमम आ रहा या तो लेफ्ट जाने से मिनिमम आ रहा है, सो जो भी उन दोनों में से मिनिमम आ रहा है वो हमको रिटर्न करना, सो रिटर्न मिनिमम ऑफ अप कॉमा लेफ्ट, सो दिस विल बी आवर रिकर्सिव कोड, ओके। या तो हम लोग ऊपर जा सकते हैं या तो लेफ्ट में जा सकते हैं। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अब यहाँ पे टोटल इसका साइज है एम क्रॉस एन, और हर एक जगह से, मतलब हर एक पॉइंट से हम लोग दो डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर एम क्रॉस एन हो जाएगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, अब यहाँ से हम लोग पूरा ये जा सकते हैं, ठीक है, एक ये हो सकता है पाथ, या फिर ये हो सकता है, या फिर और भी ऐसे कुछ और पाथ हो सकते हैं। अब इसका स्पेस कितनी लग रही है, इसमें आपकी रिकर्सिव स्टैक स्पेस कितनी लग रही है, इस केस में रिकर्सिव स्टैक स्पेस आपकी लग रही है ये, मतलब दिस इज योर टोटल ऑफ m minus 1 and this is your n minus 1, so recursive stack space is your m minus 1 plus n minus 1, this is your recursive stack space with the staking, okay। सो ये तो हो गया आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह। अब इस केस में जो है, इसका जब हम लोग इसका जब ट्री डायग्राम बनाएंगे, सो इसमें क्या होगा, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होगी, तो ठीक है। अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होंगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेमोराइज्ड कोड लगा सकते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम कैसे होंगी। सपोज एफ ऑफ 2,2 है, ठीक है, एफ ऑफ 2,2, या तो हम लोग ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, ऊपर जा सकते हैं, मतलब अब जा सकते हैं, या तो हम लोग लेफ्ट में जा सकते हैं, ओके। अब जाएंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ 1,2, फिर ऊपर गए एक और एफ ऑफ 0,2, ठीक है। अब एक और एफ ऑफ -1,2। अब जैसे ही -1 हो, मतलब दोनों में से एक भी वैल्यू जो है आपकी वो 0 से कम हुई, तो आपकी क्या होगी, बेस कंडीशन हिट हो जाएगी, ठीक है। ये अब इसके नीचे तो जा नहीं सकते। अब क्या करेंगे हम लोग का दूसरा पाथ क्या आपका, इसमें एफ ऑफ 0,1, और फिर ये दो जगह कॉल करेगा, दैट इज एफ ऑफ -1 -1,1, ठीक है। मतलब इन दोनों से एक वैल्यू नेगेटिव हो गई, सब इसके नीचे जा नहीं सकते। अब इधर क्या होगी, एफ ऑफ 0,0, और दूसरी बेस कंडीशन थी जब दोनों की दोनों वैल्यू आपकी 0 हो जाए, तो वो भी आपकी बेस कंडीशन होगी, ठीक है। अब इधर हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, एफ ऑफ, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने लेफ्ट में जा रहे हैं, एफ ऑफ 1,1, एफ ऑफ 1,1 हो रहा है। अब एफ ऑफ 1,1 हो रहा है, अब ये दो जगह कॉल होगी, ठीक है।
अब हम लोग की वैल्यू होगी एफ ऑफ 0,1, 0,1, ठीक है। और दूसरी क्या होगी एफ ऑफ 1,0। अब ये देखिए आप, ये ये वैल्यू एफ ऑफ 0,1, एफ ऑफ 0,1, दोनों की दोनों सेम वैल्यू है। मतलब अब इसको जाओगे तो फिर -1,1 निकालोगे, इसके नीचे जाओगे और फिर दूसरे जाओगे तो एफ ऑफ 0,0 निकालोगे, ठीक है। तो मतलब अपनी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हो रही, इसमें भी सिमिलरली आगे जाओगे और इसमें भी सिमिलरली आगे जाओगे तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होगी। अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम होगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना मेमोइज्ड कोड लगा सकते हैं। तो इसमें मेमोराइजेशन लगा सकते हैं, ओके। और इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करने जा रहा, ठीक है। मतलब इससे पता चल रहा है कि अपना ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम हो रही है, ओके। सो इसी को हम लोग मेमोइज्ड कोड में कैसे चेंज करेंगे। सो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एक अपना डीपी फॉर्म कर लेंगे, डीपी फॉर्म कर लेंगे। डीपी उसका साइज क्या रखेंगे हम लोग, m,n रखेंगे, ठीक है। m ऑफ n, ये इसका साइज रखेंगे और उसको क्या करेंगे हम लोग -1 से इनिशियलाइज करा लेंगे। अब इसको रिटर्न करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करने से पहले डीपी ऑफ आई ऑफ जे पे ये स्टोर करा लेंगे, ओके। और फिर इफ अगर वहां पे इफ डीपी ऑफ आई ऑफ जे इफ दैट इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब कि वो वैल्यू ट्रैवर्स हो चुकी है और वहां पे हम लोग ने कुछ वैल्यू रखी हुई है, ठीक है। इफ दैट इज नॉट इक्वल टू -1 देन रिटर्न वॉट एवर यू हैव स्टोर्ड एट डीपी ऑफ आई ऑफ जे, ठीक है। डीपी ऑफ आई ऑफ जे। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n। सिर्फ हम लोग पूरे के पूरे ग्रिड पे ही चलेंगे। और आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, एक आपने एक्स्ट्रा डीपी एरे फॉर्म किया है जिसकी स्पेस हो जाएगी आपकी ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n। एंड आप जो है रिकर्सिव स्टैक स्पेस यूज कर रहे होंगे ऑर्डर ऑफ m-1 प्लस n-1। ये आपकी रिकर्सिव स्टैक स्पेस होगी। मतलब यहाँ से यहाँ जब जा रहे होगे पूरा का पूरा पाथ जो ट्रेवर्स कर रहे हो उसको जो आप रिकर्शन में स्टोर करके चले होगे, मतलब स्टैक के अंदर, तो वो होगी आपकी रिकर्सिव स्टैक स्पेस। आई होप ये समझ में आया हो। अब चलते हैं इसको टेबुलेशन में कैसे चेंज करेंगे, इसको टेबुलेशन कोड में कैसे चेंज करेंगे, ओके। सो अपनी दो कंडीशन बन रही है, दो कंडीशन मतलब दो बेस कंडीशन बन रही है। अगर आई इक्वल टू 0 एंड जे इक्वल टू 0, तो जो भी वैल्यू आपकी वहां पे पड़ी है उसी को रिटर्न कर देंगे, ओके। और हम लोग अपना जो भी फॉर लूप है, जो भी फॉर लूप है फॉर, वो अपना आई इक्वल टू 0 से लेकर के 0 टू m-1 तक जा रहा है, ठीक है। और इनर फॉर लूप आपका j इक्वल टू 0 टू n-1 जा रहा है। अब इसमें हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं, अप ला रहे हैं, अप ला रहे हैं और लेफ्ट जा रहे हैं, अप जा रहे हैं और लेफ्ट जा रहे हैं, अप जा रहे हैं और लेफ्ट जा रहे हैं। अब जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो जहाँ यहाँ पे डीपी ऑफ i-1 ऑफ j प्लस एरे ऑफ आई ऑफ जे, जो भी वैल्यू वहाँ पे स्टोर है इसको ऐड करते चलो। फिर डीपी ऑफ आई ऑफ j-1, ये बस आपका फंक्शन f हटा करके डीपी लग जाएगा, ठीक है। प्लस ए ऑफ आई ऑफ जे, ओके। और आई होप आप लोग मेरी पिछली वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये जो है मैं बहुत जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। पिछली वीडियो मैंने सारा जो है काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझा रहा था, ठीक है। अब इन दोनों में से जो भी इसका मिनिमम होगा वो हम लोग रिटर्न करेंगे, मतलब डीपी ऑफ आई ऑफ जे पे हम लोग क्या स्टोर करेंगे, जो भी वैल्यू इन दोनों की मिनिमम होगी, मिनिमम ऑफ अप कॉमा लेफ्ट की, अप कॉमा लेफ्ट की जो भी वैल्यू मिनिमम होगी, सो वो हम लोग स्टोर करेंगे डीपी ऑफ आई ऑफ जे पे और रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ m-1 और n-1 पे। इसको हम लोग
रिटर्न कर देंगे। और ये आपको कब कॉल करेंगे, आपको कब कॉल करेंगे, अगर सपोज हम लोग आई की वैल्यू जीरो चल रहे हैं और जे की वैल्यू जीरो चल रही है, अगर यहाँ पे आप लोग जीरो रख दिए तो डीपी ऑफ -1 हो जाएगी, ठीक है, डीपी ऑफ -1 हो जाएगी। सो वो तो डिफाइंड वैल्यू नहीं है, अगर वो डिफाइंड वैल्यू नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ आई इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ लेफ्ट के केस में भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर जीरो रखोगे जे की जगह, तो जीरो -1, तो दैट विल बी योर डीपी ऑफ आई ऑफ -1 हो जाएगा। सो वो भी डिफाइंड वैल्यू नहीं होगी। सो हम लोग यहाँ पे इफ जे इज ग्रेटर देन जीरो, सो ये दोनों कंडीशन लगा लेंगे। और हम लोग क्या किए थे, डीपी ऑफ आई ऑफ जीरो, जीरो पे हम लोग कितनी वैल्यू रखे थे, जो भी एरे ऑफ जीरो ऑफ जीरो, जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी, ठीक है। अगर हम लोग इसके बाहर की कोई वैल्यू ले रहे होंगे, ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग बाउंड्री कंडीशन के बाहर जब जाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उस केस में हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, कोई भी एक बहुत बड़ी वैल्यू जो है अपनी अप और लेफ्ट के केस में स्टोर कर देंगे। बहुत ही बड़ी वैल्यू, या तो 1E9 स्टोर कर दो, या फिर एंड मैक्स स्टोर कर दो, अप और लेफ्ट की वैल्यू, कोई बहुत बड़ी सी वैल्यू स्टोर कर दो उसके अंदर, तो जिससे कि उस पाथ को पर्टिकुलरली अपना कोड जो है वो कंसिडर ही नहीं करेगा। ओके, सो अब एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है इसमें, एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, आई होप आप पिछली वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। सो इसमें ये देखिए डीपी ऑफ I-1, डीपी ऑफ I-1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको प्रीवियस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रीवियस रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। एंड डीपी ऑफ आई ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका करंट, ये आपका करंट रिप्रेजेंट करेगा, ओके। ये आपका प्रीवियस से रिप्रेजेंट करेगा, प्रीवियस, ये आपका करंट रिप्रेजेंट करेगा, और ये भी आपका करंट रिप्रेजेंट करेगा। और लास्ट में हम लोग कौन सी वैल्यू रिटर्न कर देंगे, प्रीवियस, प्रीवियस रिप्रेजेंट कर देंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको देने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रीवियस इज इक्वल टू करंट कर लेंगे, ओके। ये आपकी हो जाएगी स्पेस ऑप्टिमाइज्ड कोड। सो विदाउट स्पेस ऑप्टिमाइज आपका जो, मतलब सिर्फ टेब्यूलेशन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो होगी आपकी ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, और उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हम लोग एक डीपी एरे यूज कर रहे हैं, सो उस केस में हो जाएगी ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, और इसमें कोई भी रिकर्सिव स्टैक स्पेस यूज नहीं होगी, ठीक है। अब लास्ट वाला मतलब आपका ये जो स्पेस ऑप्टिमाइज्ड कोड है, उसमें आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो सेम रहेगी, ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी आपकी ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि ये तो जो हम लोग सिर्फ दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं। दो वेरिएबल क्या होंगे हम लोग, अब इसको एक बार फिर भी देख लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं। तो सपोज ये अपनी ग्रिड गिवन है, ओके, ग्रिड गिवन है, ओके। अब अपना डीपी ऑफ I-1, I-1 सपोज मतलब हम लोग यहाँ जीरो पे खड़े हैं, ठीक है, और सपोज इसकी बात हो रही है, अपना जो करंट वाली वैल्यू है वो सिर्फ यहाँ पे दो एरे की जरूरत पड़ेगी। ये सपोज हम लोग करंट है, ठीक है, करंट है मतलब यहाँ पे खड़े, यहाँ पे खड़े, और ये पिछली वाली वैल्यू है, पिछली वाली वैल्यू मतलब प्रीवियस वाली वैल्यू, पिछले वाला एरे, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग एक कंबाइन बना ले, इसको हम लोग अगर एक कंबाइन वैल्यू बना ले, इसकी अगर हम लोग कंबाइन वैल्यू अगर बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा, डीपी ऑफ I of j will be equals to minimum of
डीपी ऑफ आई माइनस वन ऑफ जे प्लस एरे ऑफ आई ऑफ जे कॉमा डीपी ऑफ आई कॉमा जे माइनस वन प्लस एरे ऑफ आई ऑफ, अगर लेफ्ट और अप को अगर कंबाइन कर ले तो यही इक्वेशन बनेगी, ठीक है, और ये रब कर दो। ओके, सो इससे जो आपका डीपी ऑफ आई, वो डीपी ऑफ आई माइनस वन पे डिपेंड कर रहा है और यहाँ पे डीपी ऑफ आई पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और हमने बोला है दिस इज दिस इज योर दिस इज योर प्रीवियस, अगर ले लेते हैं, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, आई पे खड़े हैं, तो जो पिछली वाली रो होगी उसको हम लोग प्रीवियस ले ली। इसको अगर करंट लेते हैं तो जो पिछली वाली रो होगी, मतलब जो आई माइनस वन वाले पे होगी, वो आपकी प्रीवियस रो होगी, और ये भी आपकी डीपी ऑफ आई है, तो ये भी करंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक, ये भी करंट को रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब पर्टिकुलरली ये वाली वैल्यू, ये जो है जस्ट पिछली वाली रो को रिप्रेजेंट कर रही है, प्रीवियस को, ठीक है, प्रीवियस रो को ये रिप्रेजेंट कर रही है। और डीपी ऑफ आई ऑफ जे माइनस वन, ये क्या है, इसी में जहाँ पे हम लोग मान लो सपोज ये वैल्यू अपने को चाहिए, तो हम लोग को एक ही प्रीवियस रो चाहिए और जस्ट इसके पिछली वाली वैल्यू, उसी में ही जस्ट उसी करंट की ही जस्ट जे माइनस वन वाली वैल्यू, मतलब इस वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है, ये वैल्यू और प्रीवियस रो की वैल्यू हमको चाहिए। सो करंट ऑफ जे विल बी इक्वल टू योर प्रीवियस ऑफ जे एंड करंट ऑफ जे माइनस वन, अपने करंट ऑफ जे माइनस वन और प्रीवियस वाले की जे की वैल्यू, मतलब ये इन दोनों वैल्यू पे, इस वैल्यू और इस वैल्यू पे डिपेंड कर रही है ये वाली वैल्यू। उन दोनों में से जो भी मिनिमम आएगा, जो भी मिनिमम पाथ आएगा, मतलब इधर से होगा या फिर इधर से, उसमें जो है अपनी ये वाली वैल्यू ऐड कर लेना। सो जो भी पाथ आएगा वहां से वो मिनिमम पाथ होगा, ठीक है। सो ये आपका प्रीवियस रिप्रेजेंट करेगी एंड दिस इज योर करंट। सो आई होप आपको इसका चारों का चारा कोड वगैरह समझ में आया। सो एक बार इसका अच्छे से पूरा कोड देख लेते हैं। चारों अप्रोच एक बार देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे चारों चारों अप्रोच देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट अप्रोच देखते हैं। फर्स्ट अप्रोच क्या थी आपकी, नॉर्मल रिकर्शन अप्रोच। हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे सबसे लास्ट वाले से स्टार्ट करें, सबसे लास्ट वाले से स्टार्ट करें, एम माइनस वन और एन माइनस वन से, एन माइनस वन और एन माइनस वन से स्टार्ट कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, अगर आई और जे की वैल्यू जीरो हो गई, मतलब हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं, अगर यहाँ पे पहुंच गए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसी पर्टिकुलर वैल्यू को रिटर्न कर देंगे, इसी पर्टिकुलर वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। और हम लोग अब दूसरी का केस हो रही है, मतलब आई जो जीरो से कम हो जाए या फिर जे जीरो से कम हो जाए, मतलब आई ऊपर चला जाए या फिर जे इधर चला जाए, मतलब लेफ्ट के भी बाहर चला जाए, तो उस केस में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, एक बहुत बड़ी वैल्यू रिटर्न करेंगे, जिससे कि वो है पाथ जो है अपना वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा, वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा। नहीं तो अब क्या हो सकता है, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं या फिर लेफ्ट में जा रहे हैं, मतलब अपनी वैल्यू को ऐड करते हुए, या तो ऊपर जा रहे हो मतलब आई माइनस वन ऑफ जे, वरना वरना क्या हो रहा है आपका, वरना आपका हो रहा है आई ऑफ जे माइनस वन, मतलब ये हम लोग लेफ्ट में, ठीक है। यह हो जाएगा आपका नॉर्मल रिकर्शन कोड। और इसी पे हम लोग ने क्या किया, अपना मेमोइस्ट कोड लगा लिया, तो उसमें हम लोग ने क्या किया, एक अपना डीपी एरे फॉर्म कर लिया, मतलब डीपी नाम का वेक्टर फॉर्म कर लिया, जिसको जो है हम लोग माइनस वन से इनिशलाइज करा दिया ऑफ साइज एम क्रॉस एन का, एम क्रॉस एन का। अब आई की वैल्यू जीरो हो जाए या फिर जे की वैल्यू जीरो हो जाए, तो मतलब सेम वही ऊपर वाली कंडीशन बन रही है। अब बस एक ये एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, ये एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, मतलब डीपी ऑफ आई ऑफ जे, अगर वो माइनस वन नहीं हो रहा है तो वही पर्टिकुलर वैल्यू जो भी स्टोर करके रखे हो हम लोग डीपी ऑफ आई ऑफ जे पे, उसको हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं। वरना थर्ड अप्रोच,
थर्ड अप्रोच आपकी थी टेबुलेशन, मतलब उसी में जस्ट थोड़े से चेंजेस किए, इसी में जस्ट थोड़े से क्या चेंजेस किए हम लोग ने, इसी में क्या चेंज किया हम लोग ने, जैसे आई इक्वल टू जीरो और जे इक्वल टू जीरो हो रहा था, ठीक है, जैसे ही उसकी वैल्यू जीरो हो रही है, ठीक है, इनकी दोनों की वैल्यू जीरो हो रही है, जैसे ही जीरो हो रही है तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम लोग रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिटर्न कर दें। और अगर इफ आई जीरो से बड़ा है या फिर जे जीरो से बड़ा है तभी हम लोग अप को कॉल कर रहे हैं या फिर लेफ्ट को कॉल कर रहे हैं, वरना क्या हो रहा है, हम लोग अप और लेफ्ट में एक बहुत बड़ी सी वैल्यू स्टोर करके रख दी। अगर इस केस में नहीं जा पाया तो इसको रिटर्न कर देना, इसको रिटर्न कर देना मतलब कि एक बहुत बड़ी वैल्यू को रिटर्न कर देना, एक बहुत बड़ी वैल्यू को रिटर्न कर दोगे तो उस पर्टिकुलर पाथ को कंसिडरेशन में नहीं लेगा। अब लास्ट में रिटर्न क्या करोगे, डीपी ऑफ आई ऑफ जे पे क्या रखोगे, मिनिमम ऑफ अप कॉमा लेफ्ट को, और फिर लास्ट में रिटर्न कर दोगे जो भी वैल्यू। हम लोग जब नॉर्मल रिकर्शन कोड चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट स्टार्ट करते हैं, लास्ट स्टार्ट करते हैं और इधर जाते हैं, ठीक है, इधर जाते हैं। बट जब हम लोग अपना इस कोड पे आते हैं, मतलब कि टेबुलेशन कोड में, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर इधर जाते हैं, इधर जाते हैं और फिर लास्ट में यहाँ पहुँचते हैं, मतलब जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी वैल्यू एकदम लास्ट में पड़ी हुई है, जो भी वैल्यू एकदम लास्ट में पड़ी है उसको हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, इसको रिटर्न कर रहे हैं, इस वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, ओके। वरना आपका अब चौथा होगी आपकी इसी की स्पेस ऑप्टिमाइज कोड। स्पेस ऑप्टिमाइज कोड आपका देखते हैं, इसमें हम लोग का क्या है, जस्ट वहाँ पे जो हम लोग क्या किए, प्रीवियस और करंट नाम का एरे फॉर्म कर लिया, प्रीवियस और करंट नाम का एरे फॉर्म कर लिया जिसको हम लोग जीरो से जो है वो इनिशलाइज कर दिया, और सेम वही अप और लेफ्ट को जो है हम लोग एक बहुत बड़ी वैल्यू से स्टोर कर दिए उसके अंदर, मतलब जिससे कि अगर हम लोग इधर नहीं जा पाए, इधर अगर नहीं जा पाए तो उसी को हम लोग रिटर्न कर देंगे, जिससे कि उस पर्टिकुलर पाथ को कंसिडरेशन में ना ले, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे ये वैल्यू थी डीपी ऑफ आई माइनस वन वाली वैल्यू थी, ये क्या होगी, आपकी प्रीवियस को रिप्रेजेंट करेगी, और डीपी ऑफ आई ये आपकी करंट को रिप्रेजेंट करेगी, और यहाँ पे डीपी ऑफ आई आपकी करंट को रिप्रेजेंट करेगी, सो करंट ऑफ जे, सो दैट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ अप कॉमा लेफ्ट, और फिर प्रीवियस इज इक्वल टू, मतलब हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ये होगा और करंट ये होगा, तो क्या होगा, प्रीवियस आगे आएगा तभी तो करंट आगे जाएगा, ठीक है, फिर प्रीवियस आगे आएगा फिर करंट आगे जाएगा, ऐसे ही तो मूव होगी, सिर्फ अपने को दो दो पर्टिकुलर वन डी एरे की जरूरत पड़ेगी, दैट इज योर करंट एंड प्रीवियस। सो इसीलिए आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एम क्रॉस एन होगी, एंड स्पेस जो है वो आपकी सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन की बन के रह जाएगी, ठीक है, और फिर आप रिटर्न क्या करेंगे, प्रीवियस की एन माइनस वन पे जो भी वैल्यू, मतलब ये वैल्यू को आप रिटर्न करेंगे। सो आई होप आपको इसकी चारों के चारों सॉल्यूशन और कोड वगैरह समझ में आया। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और हो सके तो इस वीडियो को और इसकी सारी प्ले लिस्ट वगैरह अपने ग्रुप वगैरह में शेयर कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।